नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। आज दिल्ली से लेकर पंजाब और राजस्थान तक जबरदस्त सियासी एक्शन वाला दिन था, क्योंकि राजस्थान में उपराष्ट्रपति के दौरे पर वहां की सरकार ने सवाल उठा दिए। यहां तक कह दिया कि 13 महीनों में उपराष्ट्रपति का 17 बार राजस्थान आना साबित करता है कि यह दौरे पॉलिटिकल है। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे कांग्रेस की मूर्खतापूर्ण टिप्पणी करार दे दिया। वहीं रमेश भिदुड़ी को टोंक का इंचार्ज बनाने पर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है और पूछ रही है कि यह किस बात का इनाम दिया गया है। इस बीच पंजाब में एक जोरदार सियासी जंग छिड़ गई है, जहां 8 साल पुराने केस में पंजाब पुलिस ने कांग्रेस के बड़े नेता और एमएलए विधायक सुखपाल सिंह खेरा को अरेस्ट कर लिया है। पंजाब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच इस मुद्दे को लेकर तलवारें खिंच गई हैं। हालांकि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ना जाने किस मजबूरी में खामोश दिख रही है, मजबूर दिख रही है और अपने विधायक के पीछे खड़ी हुई नहीं दिख रही है। उधर मध्य प्रदेश में मंत्री और सांसदों को टिकट देने पर कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है और कह रही है कि यह भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी हताशा है, क्योंकि बीजेपी डर गई है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम मजबूती से लड़ाई के मैदान में उतर रहे हैं। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। कौन डर रहा है, कौन लड़ रहा है? एक तरफ पंजाब में कोई डर रहा है या मध्य प्रदेश में कोई लड़ रहा है। आज आर पार जबरदस्त होगा और जोरदार होगा व्यूअर्स। ये दौर है चौतरफा सियासत का, जहां राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ तक और मध्य प्रदेश से लेकर पंजाब तक सियासी उठापटक चल रही है। पहले बात राजस्थान की, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि ये बदलाव का युग है। आपके हर काम को करने में कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा और ये बदलाव का मौका है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उपराष्ट्रपति के लगातार दौरों पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि उपराष्ट्रपति के सुबह शाम राजस्थान में दौरे करने का क्या मतलब है। उपराष्ट्रपति कभी राष्ट्रपति बन जाए तभी हम उनका स्वागत करेंगे। कृपा करके अभी मेहरबानी रखें। अभी जो बार बार सुबह शाम आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, कोई तुक नहीं है। क्या तुक है? इस बीच मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसद शामिल हैं, जिस पर कांग्रेस बोल रही है कि बीजेपी के पास उम्मीदवार नहीं हैं, इसीलिए सांसदों को मैदान में उतारा है। तो जवाब में बीजेपी इसे कांग्रेस की हार का डर बता रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की घबराहट दर्शाता है और भारतीय जनता पार्टी का विश्वास शिवराज सिंह चौहान के प्रति दर्शाता है। ये अद्भुत है, अभूतपूर्व है और इसने भारतीय जनता पार्टी की महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है। हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। संकेत है कि बीजेपी राजस्थान में भी यही फॉर्मूला अपना सकती है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच खींचतान और बढ़ गई है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और विधायक सुखपाल सिंह खेरा को पंजाब पुलिस ने 8 साल पुराने एक मामले में गिरफ्तार कर लिया। तो कांग्रेस पुलिस के इस कदम को जंगल राज बता रही है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਖਟਖਟਾਣਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਖਟਖਟਾ के ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ भी करावांगे। 23 में मान साहब की सरकार इसमें एसआईटी का गठन करती है, तो एसआईटी पाती है कि ड्रग तस्करी में सुखपाल सिंह खेरा की इन्वॉल्वमेंट है और आज उनको अरेस्ट कर लिया गया है। देश का सियासी पारा हर दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है
कि इस सियासी घमासान का कितना असर आने वाले चुनावों पर पड़ेगा। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कौन डर रहा है, कौन लड़ रहा है। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं 2024 की मोर्चाबंदी का विश्लेषण। स्क्रीन पे दो तस्वीरें हैं, एक प्रधानमंत्री मोदी की और एक इंडिया अलायंस की। और इस अलायंस के अंदर एक दूसरे के खिलाफ क्या हो रहा है वो भी हम सब जानते हैं। एनडीए एमपी विधानसभा में उतारे सारे दिग्गज नेता। इंडी गठबंधन राज्यों में मतभेद, लेकिन मोदी के खिलाफ एकजुट। इनका एक मकसद है नरेंद्र मोदी को चुनाव हराना, दूसरा मकसद नहीं है। एनडीए राम मंदिर को उपलब्धि के तौर पर पेश करेगी और जनवरी के महीने में जब उत्तरायण के दिन होते हैं, यानी मकर संक्रांति लोहड़ी के आसपास, राम मंदिर में भव्य पूजन रखा गया है, यानी प्राण प्रतिष्ठा करी जाएगी मूर्तियों की। और दूसरी तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे बीजेपी का मुकाबला है, लेकिन सनातन के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी इस गठबंधन के नेताओं ने करी है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उसका बड़ा नुकसान होगा। और यही कारण है कि केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव इस गठबंधन से कन्नी काटना चाहते हैं, टेम्परेरी सही। बढ़ता हूं मैं आगे। गठबंधन के सहयोगी बढ़ाने पर जोर है एनडीए का। हालांकि झटका लगा है, एआईडीएमके छोड़ के गया है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल को साथ लेने की एक कोशिश बड़ी है। इसके अलावा भी जेडीएस को जोड़ा गया है। एक सीट पर एक उम्मीदवार देने का फैसला है, यानी एक उम्मीदवार देंगे। दिल्ली में यह अलायंस एक उम्मीदवार देगा बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ। इसी तरह महाराष्ट्र में होगा, इसी तरह बंगाल में होगा। लेकिन यह फॉर्मूला तभी फिट बैठेगा जब कांग्रेस कुर्बानी देगी। कांग्रेस को बहुत सारी सीटें छोड़नी पड़ेगी, तभी खेल बन सकता है। कांग्रेस की मजबूरी का अंदाजा हम उसी से लगा सकते हैं कि कांग्रेस के एक विधायक को आज आम आदमी पार्टी की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है, काफी साल पुराने केस में, लगभग 8 साल पुराने केस में। लेकिन कांग्रेस उस मुद्दे पर उसकी सेंट्रल लीडरशिप कुछ बोल नहीं पा रही। बड़ी एम्बैरेसमेंट की बात है ये। पीएम मोदी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दोनों एकजुट है। पीएम उम्मीदवार से लेकर सीट शेयरिंग तक एक बड़ा टकराव है इस पूरे अलायंस के अंदर। तस्वीरें इतनी हैं, हम सबकी तस्वीरें तो नहीं लगा सकते, इसलिए हमने सांकेतिक तस्वीरें लगाई हैं। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या विपक्ष की आपसी टकराव बीजेपी को मनोवैज्ञानिक बढ़त दे रहे हैं? और बीजेपी को किस सवाल उठ रहे हैं? मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी पूरी बैटरी ऑफ लीडर्स को उतार दिया है, यानी बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया है। तो क्या बीजेपी दम से लड़ने का दिखावा कर रही है, या वाकई दम से लड़ रही है, और या फिर विपक्ष दम से लड़ने का दिखावा कर रहा है? आज हर पहलू पर बात होगी। मेरे साथ कौन कौन है? मेरे साथ एनडीए से जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय आलोक, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ मलूक नागर हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के। मेरे साथ वारिस पठान हैं, उनका अभिनंदन है। एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ रोहित अग्रवाल हैं, उनका स्वागत है। मेरे साथ इस चर्चा में अजय शुक्ला है और रवि श्रीवास्तव है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। अजय शुक्ला अक्सर कांग्रेस की राय रखते हैं और रवि श्रीवास्तव जो है वो आम आदमी पार्टी का पक्ष लेते हैं। लेकिन रवि श्रीवास्तव, शुरुआत आज आप ही से कर लेता हूं मैं। पंजाब में आपने क्या कर दिया? इनके विधायक को गिरफ्तार कर लिया। ये कैसा अलायंस है? देखिए अमीश, इसका अलायंस से कोई तात्पर्य मतलब नहीं है, क्योंकि अलायंस जो बना है वो तो लोकसभा इलेक्शन के लिए बना है और वो 2024 तो इनका विधायक गिरफ्तार कर लो आप। तब तक के लिए राज्यों, देखिए वो एक कानूनी प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। अगर वो एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और अगर उसमें ऐसा किया गया है तो जो रेमेडियल एक्शंस है वो होंगे आगे। उसको कोर्ट भी है, आगे और भी कार्रवाई है, तो उसमें इतना कोई परेशान होने की बात नहीं है। और जो कांग्रेस लीडरशिप है, मेरे ख्याल में उसने भी इसका कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया है, जो टॉप लीडरशिप है। तो स्टेट्स के अंदर तो ऐसे काम चलते रहेंगे, जैसे मतलब आप कह रहे हैं कि स्टेट्स के अंदर ऐसे काम चलते रहेंगे। पंजाब में कांग्रेस के और नेताओं को भी गिरफ्तार करने का कार्यक्रम जारी रहेगा आपका? नहीं, ये आपकी बात है, ये आपका बयान है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये कांग्रेस के नेता बाजवा जी ने कल बयान दिया कि उनके 32 आप विधायक उनके संपर्क में हैं, 34 शायद बाहर बैठे हुए हैं, 18-19 जो है वो फोन पे संपर्क कर रहे हैं।
तो मतलब पूरी पार्टी उनके संपर्क में है। और सच्चाई ये है कि आज तक आम आदमी पार्टी का एक भी एमएलए कोई पॉलिटिकल पार्टी खरीद नहीं पाई है। आप बता दीजिए उदाहरण कोई हो तो। 9 राज्यों की सरकारें गिर गई, जी जवाब लेते हैं। बिक गए विधायक, महाराष्ट्र में बिक गए विधायक, कर्नाटक में बिक गए विधायक, अजय शुक्ला, आम आदमी पार्टी का। जी अजय शुक्ला, मेरा सीधा सवाल है, आपका विधायक यानी कांग्रेस का विधायक जो था वो गलत कर रहा था इसलिए अरेस्ट कर लिया गया, और आप तो अलायंस में हैं इसीलिए चुप बैठे हैं आपके नेता। हालांकि प्रताप सिंह बाजवा ने बोला तानाशाह है, गुंडा राज है, मैं इसकी आलोचना करता हूं। देखिए, मैं राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से बैठा हूं जी, तो कांग्रेस शब्द कहना गलत होगा। मेरा अपना ये मानना है कि जिस तरीके से ये घटना है, इसको आप देखिए, केस 2015 का है और इस केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना एक आर्डर पास कर चुका है, रिक्वेस्ट कर चुका है एक प्रकार से इसका समनिंग, और उसके बाद में जो ये गिरफ्तारी हुई है ये दर्शाती है कि निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एक संशय में है, डर में है, और उसका डर दिखाई दिया है इस मामले में, क्योंकि खैरा ही कांग्रेस पार्टी के वो नेता हैं जो पहले आम आदमी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, वो हैं, और खैरा आज कांग्रेस पार्टी में हैं और वो लगातार हमला करते हैं, लगातार जो है आम आदमी पार्टी की तमाम सरकार की नीतियों पर हमला करते हैं, इसलिए उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। और उनके खिलाफ कार्रवाई करने से निश्चित रूप से असर पड़ता है। पूरे पंजाब में कांग्रेस एकजुट है इस बात को लेकर के, और लेकिन पंजाब से दिल्ली आते आते कांग्रेस मजबूर हो जाती है ना, पंजाब से दिल्ली आते आते मजबूर हो जाती है क्या? ये नहीं, मैं अमीश एक चीज इसमें बता दूं, इसके पहले भी जब यह गठबंधन नहीं बना था तब की बात बताता हूं, भारत भूषण आसू को गिरफ्तार किया गया, कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने कभी भी इस पर सवाल नहीं उठाया। इसके अलावा जब इस मामले में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन पर यह मामला हुआ तब भी कांग्रेस पार्टी ने उसका बचाव नहीं किया। कांग्रेस पार्टी सिर्फ यह कहती है कि गलत को गलत और सही को सही करिए। तो यह यहाँ का जो मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर के कह सकते हैं कि पंजाब में इन्होंने 2 दर्जन केसेस किए हैं कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जी, और यह अलायंस बनने के पहले भी किए हैं और बाद भी किए हैं। तो इसलिए इसको इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए, मेरा मानना है। रवि 30 सेकंड शार्प रिप्लाई। बिल्कुल मैं अपने मित्र अजय शुक्ला जी ने बिल्कुल ठीक बात कही कि 2 दर्जन केसेस बने हैं। भगवंत मान को विरासत में 70 माफिया गैंग मिले थे जब बीजेपी एसएडी की सरकार वहां से गई थी। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी एसएडी की सरकार नहीं थी। गैंग मिले थे। गलत बयानी नहीं, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की सरकार नहीं थी, सरकार कांग्रेस की सरकार। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। उन्हें 70 गैंग मिले थे, माइनिंग माफिया, ड्रग माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, हर तरह के माफिया से मान ने निपट्टे। मान ने कभी भी भेदभाव नहीं किया। मान ने अपने मंत्री तक को निकाला, अपने एमएलए तक को भी निकाला, मगर जो पंजाब राज्य जो नशे की भेंट चढ़ चुका था बिल्कुल, उसको उसमें से निकालने के लिए इस तरह की जो कार्रवाई है वो बहुत जरूरी। जी मलूक नागर, कौन डर रहा है, कौन लड़ रहा है? क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी ने अपने मंत्रियों को टिकट दे दिया मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान में भी कुछ ऐसा कर सकती है, छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कुछ कर सकती है, तो बीजेपी डर रही है। और क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अपने विधायक की गिरफ्तारी के बाद लड़ती हुई दिख रही है आपको, या उल्टा है? मलूक नागर, आपका प्रश्न इतना लंबा है तो मेरी प्रार्थना बीच में मत रोकना। देखिए, पंजाब में जो कांग्रेस के विधायक की अरेस्टिंग हुई है वो अरेस्टिंग नहीं है, वो गठबंधन और महागठबंधन में जो चीजें सामने आ रही हैं उठ के कि पंजाब में सीट किसको मिले और जो कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं, ये वो लड़ाई है। जो हरियाणा में कांग्रेस पे कितनी जाए, आप पार्टी में कितनी जाए, वो लड़ाई है। ये दिल्ली में कांग्रेस पे कितनी जाए या आप पार्टी पे कितनी जाए, वो लड़ाई है। ये छत्तीसगढ़ में जब आप पार्टी का अध्यक्ष कांग्रेस के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाता है, ये अगर उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो समाजवादी पार्टी और लोकदल और भीम आर्मी
ये कितनी कांग्रेस को जाए, कितनी उनको जाए, और मध्य प्रदेश में कितनी समाजवादी को जाए, कितनी कांग्रेस को जाए, राजस्थान में कितनी समाजवादी को जाए, कितनी आरएलडी और कांग्रेस को जाए। ये लड़ाई है गठबंधन और महागठबंधन की, और हम तो इससे दूर इसीलिए खड़े थे। ये गठबंधन पूरा उतर नहीं सकता और कोई ना कोई बहाना लेकर के ये आपस में चुनाव से पहले ही लड़ लेंगे जो चीजें सामने आ रही हैं। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, जहां तक राजस्थान की बात है, और राजस्थान में जब जाते हैं तो सचिन पायलट को चेहरा सामने रख करके कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, जिसमें तमाम पिछड़े 56% लोग साथ थे, जिनमें जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनी, कश्यप, सुनार, लोहार, कुमार, तमाम पिछड़ी जाति, और मुख्यमंत्री बना दिए गहलोत साहब। तो वहां तो कांग्रेस खुद डर रही है। अगर कांग्रेस डर नहीं रही होती तो जो लोग दौरे कर रहे हैं दूसरी पार्टियों के, हमारी पार्टी भी, तो उनसे क्यों घबरा रहे हैं? कांग्रेस राजस्थान में 6 विधायक हमारे तोड़ के ले गई, डाका डाल दिया। मध्य प्रदेश में 7 हमारे ले गई, उत्तराखंड में 3 हमारे ले गई। ये मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी हमारा इतना जोरदार एमएलए बढ़ के आएंगे, हमारे बगैर मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार नहीं बन पाएगी। ओके 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 ओके, मैं जवाब ले लेता हूं अजय शुक्ला का। अजय शुक्ला, 30 सेकंड में जवाब मलूक नागर की बात का कि यह गठबंधन उतर नहीं सकता जमीन पर। 30 सेकंड। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इसके पीछे है कि इंडिया गठबंधन जो है वो नेशनल इश्यूज को लेकर के है, और ये जो लोकल इश्यूज हैं इनसे उसका कोई कंसर्न नहीं है, और उन सब चीजों को लेकर के ये लड़ाई बड़ी इंटरेस्टिंग है। अजय जी, आप राजनीति को माफ करिए, अजय जी, आप राजनीति को कितने समय से देख रहे हैं? माफ करिए, सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, कितने समय से देख रहे हैं आप? 30 साल पत्रकारिता के हो गए, तमाम जगह चीफ एडिटर रह लिए, आपके अनुभव का सम्मान है। देखिए, अगर सुखपाल सिंह खेरा को उठाते हैं, कांग्रेस के पंजाब में जिस तरह से विधायकों को गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या वो विधायक कभी एमपी बनने देंगे आम आदमी पार्टी का? अगर 1 सीट 1 कैंडिडेट होता है तो ऐसे ही दिल्ली के हालात होंगे, ऐसे ही यूपी के हालात होंगे, ऐसे ही बंगाल में होंगे। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं ममता में डेंगू है। डू यू थिंक फ्रॉम बंगाल टू पंजाब दिस इज पॉसिबल? 1 सीट 1 कैंडिडेट, वो जो विधायक है वो कैसे जिताएगा? जिस विधायक की गिरफ्तारी के ऊपर सेलिब्रेट कर रही हो दूसरी पार्टी, जिस विधायक के अरेस्ट को लेकर उसकी नेशनल पार्टी शांत बैठी हो, उसका कार्यकर्ता कितना हताश और निराश हो जाएगा कि हमारी पार्टी हमारे पीछे नहीं खड़ी है। वो क्यों लड़ेगा अपने आपका एमपी बनाने के लिए या किसी और पार्टी का एमपी बनाने के लिए, उस अलायंस का एमपी बनाने के लिए? उस कार्यकर्ता को बिल्कुल जेल मिलेगी। अमित साहब की बात से सहमत हूं। जी अजय जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। निश्चित रूप से इस पर भी विचार होना चाहिए, क्योंकि आप चुनाव तो जमीन पर जीतते हैं, वहां जीतते हैं जहां क्षेत्र में जनता वोट देती है, और जनता वोट देती है लोकल लीडर्स के उसको देखते हुए, और लोकल लीडर यदि आपके साथ नहीं खड़ा होगा उस स्थिति में समस्या होगी। इसलिए इस पर विचार करने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि जिस तरह की घटनाएं होती वो खतरनाक भी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जी डॉक्टर अजय आलोक, आप डर रहे हैं या लड़ रहे हैं? अमीश, मैं एक बात कहना से शुरू करना चाहता हूं, आकलन आप कीजिएगा। हमारा तो ये मानना है कि डर का सफलता से कोई वास्ता नहीं होता, डर का सफलता से कोई वास्ता नहीं होता, और जीवन में मंजिल का कोई रास्ता नहीं होता। आपको जब मंजिल पे पहुंचनी है तो पहुंच ही जाओगे। और हम कितने सफल हुए हैं ये देश के सामने है, तो फिर हम क्यों डरें? हम तो जनता के सामने अपनी बात लेके जा रहे हैं ना। जनता हमारी बात सुन रही है, समझ रही है, देख रही है कि ज़मीन पे क्या हो रहा है। हम तो कुछ इधर उधर कर नहीं रहे हैं। ये जो इंडी अलायंस बना हुआ है, जो मैं पिछले 1 महीने से कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी इंडिगो बन जाएगा, मतलब हवा में चला जाएगा, धरती से उड़ जाएगा, ये इनका शुरू से चरित्र ही ऐसा है कि ये एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने पंजाब के वर्कर्स की केयर नहीं की। अरे कांग्रेस तो अपने वर्कर्स की, बंगाल में अपने वर्कर्स के एक अर्थी पे चढ़ के ही अलायंस किया है। ममता बनर्जी के टीएमसी के वर्कर्स ने कांग्रेस के वर्कर्स की हत्या की। अधीर रंजन चौधरी रोज चिल्लाते रहते हैं कि हमारे वर्कर्स की अर्थियों पे पैर रख के ये अलायंस हो रहा है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां तो खाली जेल ही जा रहा है। क्या बात आप कर रहे हैं, इससे कौन सी बड़ी बात हो गई? वहाँ मरे उड़ेंगे तब भी अलायंस नहीं तोड़ेंगे। ये गांधी परिवार के सत्ता की भूख है। इतनी भूख है
कि इनको अपने वर्कर्स की भी कोई चिंता नहीं है। खैर चलिए, इनको निपटाने दीजिए, एक दूसरे को अच्छे से निपटा लेंगे, ये बचा कुचा जनता निपटा देगी इनको। इनका हश्र यही होने वाला है। जी जी जी। अभी आप तब देखिए, अभी पंजाब हुआ, बंगाल हुआ, दिल्ली हुआ, अब है बिहार का नंबर, बिहार में होगा, यूपी में होगा। खेल तो तब शुरू होगा, अभी बात कहाँ हुई है? ना इनकी सीट शेयरिंग होगी, ना कुछ होगा, या आपस में लड़ मरेंगे। आप विरोधी अपनी सहयोगी पार्टी के विधायक को गिरफ्तार करेंगे और वो विधायक आपके एमपी को जितवाएंगे दिल्ली में और पंजाब में, ऐसा होता है क्या? डॉक्टर अजय आलोक की बात का भी जवाब। राजनीति में अमीश जी कोई भी व्यक्ति परमानेंट फ्रेंड या एनिमी नहीं होता। राजनीति में ऐसा सोचना भी गलत है कि आप इसको जिताएंगे, आप उसको हराएंगे। अरे अभी गंगा में बहुत पानी बहना बाकी है, अभी तो 6-8 महीने हैं। कौन किसके साथ जाएगा, कौन कैसे सीट एडजस्टमेंट करेगा, क्या करेगी कांग्रेस, केरला में कर चुकी है अपना, उनका निर्णय हो चुका है। और भी राहुल जी ने बोला कि हमारा 3-4 राज्यों में हमारा निर्णय हो चुका है। तो लोकसभा के चुनाव आते आते तो पहले अभी तो 5 यही निपट लेते हैं ना, जो ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और जो चुनाव होने तो वाले, चलिए यही की बात कर लेते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कोई सीट राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर कोई सीट कोलैबोरेशन हुआ है इंडिया अलायंस में? अमीश जी अलायंस का जो आप, इंडिया अलायंस का जो आपने पढ़ा होगा रिजोल्यूशन मुंबई का, स्पष्ट है उसके अंदर कि ये इंडिया अलायंस केवल लोकसभा चुनाव के लिए, केवल लोकसभा के लिए इंटरनल लेवल पर उससे पहले विधायक गिरफ्तार होंगे, चुनाव होंगे या बाइपोल होंगे या कुछ होगा, तो सरकार कैसे चलेगी फिर? ये जनता भी देख सकती है। राज्यों की अपनी समस्या है। डॉक्टर अजय आलोक 30 सेकंड में जवाब। तो अपनी कड़ी को मजबूत करने के लिए आपने रमेश भदौड़ी को टोंक का इंचार्ज बना दिया। डॉक्टर अजय आलोक, ऐसा है कि रमेश भदौड़ी संगठन का काम आज से नहीं कर रहे हैं। रमेश भदौड़ी जमीन से जुड़े हुए संगठन का कार्य कर रहे हैं। 2 बार एमपी और उसके पहले विधायक रहने के पहले वो कॉरपोरेटर भी थे और भारतीय जनता पार्टी या संघ में काम कर चुके हैं। तो संगठन का काम करने का उनको पर्याप्त अनुभव है। और जहां उनको भेजा गया है, मुस्लिम एमपी को गाली देने का अनुभव कब से है भाई? और पूरे जिले का प्रभार वहां वो देखेंगे, वहां उनके समुदाय की भी आबादी अच्छी है और वहां पे उनका अनुभव हमें पार्टी को लाभ देगा। उससे दिक्कत क्या है भाई? रवि उससे क्या दिक्कत है? अगर हम अपने संगठन की जिम्मेदारी किसी को दे रहे हैं, क्यों आपका लोकसभा और विधानसभा का विषय अलग हो सकता है, लेकिन संसद की गाली का विषय और टोंक भेजे जाना विषय अलग नहीं हो सकते। मुस्लिम एमपी को गाली देने का, आप विधानसभा में साथ में लड़िएगा, लोकसभा में साथ में रहिएगा, वो आपको सहूलियत है। लेकिन रमेश भदौड़ी संसद में गाली दे वो विषय अलग नहीं है और उनका टोंक पे काम करना अलग विषय है। ये कौन सा? वारिस दोनों विषय अलग अलग है। वारिस पठान ऑन स्क्रीन। वारिस पठान, आप मुंबई से आते हैं और मुंबई फिल्मी नगरी भी है। वारिस पठान को स्क्रीन पे लेकर आइए, अवतरित कराइए। गाली देने का अनुभव कब से? वो जी, वारिस पठान, आप मुंबई से आते हैं और मुंबई फिल्मी नगरी भी है। और आपको देखकर एक फिल्मी डायलॉग मुझे याद आ रहा है। आज खुश तो बहुत होंगे आपको हमेशा बोला जाता है कि आप बीजेपी की बी टीम है, सी टीम है, ए टीम है, डी टीम है, लगातार आपको सब बोलते हैं। लेकिन अब ये बी, सी, डी, ई टीम सब बीजेपी को जिताने में मदद कर रही है क्या? सब तो कांग्रेस के विरोध में चुनाव लड़ रही है। पॉइंट नंबर 1। और रमेश भदौड़ी तो संगठन का काम पहले भी करते थे, अब भी कर रहे हैं। बताइए तकलीफ क्या है इसके अंदर? देखिए अमीश भाई, रमेश भदौड़ी संगठन का काम कर रहे थे। मोदी जी ने उनको एक बहुत बड़ा काम दिया था। तो मोदी जी ने कहा कि तू जा सदन के अंदर और मुसलमानों को गालियां दे, तेरा प्रमोशन कर देंगे, और वही हुआ। उसको सस्पेंड तो नहीं किया गया, मगर रमेश भदौड़ी को कबड्डी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना दिया और उसको टोंक की जिम्मेदारी भी दे दी। तो यही तो है ना कि हम हमेशा जो बोलते हैं अमीश भाई कि मोदी का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सिर्फ एक जुमला है। जुमले के बिना कुछ नहीं है। बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। अगर इस तरह का अल्फाज वारिस पठान ने इस्तेमाल किया होता सदन में या असेंबली में, तो अब तक मुझे निलंबित कर दिया होता, मेरे पे केस कर दिए होते, मुझे पाकिस्तान जाने की टिकट भी दे दी होती। मगर यहां प्रमोशन दिया जाता है। ये मोदी का दो मुहैया चेहरा। अब बात आपने इलेक्शन कर भी करी अमीश भाई, बात आपकी सही है। आपने एक डायलॉग मारा, एक डायलॉग मैं भी मार ही देता हूं। मारिए, क्या डायलॉग है? बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर।
आजकल ये चल रहा है। अब सुनिए आगे की बात अमीश भाई। एक तरफ हमारे लिए एनडीए है, एक तरफ INDIA का गठबंधन है। यहां पे चैंपियंस ऑफ सेकुलरिज्म बैठे हुए हैं। इनके लिए हम तो पॉलिटिकल अनटचेबल्स है, हमको नहीं लिया। हमने हमेशा से ये कहा कि हमारा मुद्दा, मेन इंटेंशन यही है कि हम भी बीजेपी को हराएं और हम ये एश्योर करें कि तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री न बने। और हम लड़ रहे हैं, हम करेंगे भी इंशाअल्लाह। हमने 2019 का चुनाव उम्मीद में आपने देखा था, 3 सीट पे लड़े थे, 2 पर जीत गए। 2 में एक उसको हराया जो 4 टाइम का बीजेपी का सिटिंग MP था, सेना और बीजेपी का। तो हम में ताकत है, हम सक्षम है, मगर इनको हम पसंद नहीं है। इनको मुसलमान के वोट चाहिए अमीश भाई, मगर मुस्लिम लीडर नहीं चाहिए इनको। कैसा होगा चलिए बताइए। ये गठबंधन ओवैसी जी के बिना अधूरा ही है। ओवैसी जी इस गठबंधन के अंदर नहीं है तो इस गठबंधन का जो सेक्रेटरी चेहरा है वो तो कुछ भी नहीं दिखेगा ना। अगर आज डॉक्टर अजय लोग लड़ रहा है बीजेपी से, 10 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट कर दूंगा अमीश भाई जी। 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। हमने क्या कहा, अगर बीजेपी को हराना है आपको तो आइडियोलॉजिकली फाइट करिए। आप आइडियोलॉजिकली फाइट ही नहीं करते। 1 to 1 के अंदर आप फाइट करिए, वो भी नहीं करना चाहते। आप मुसलमान का नाम अपने मुंह से लेने में घबराते और डरते क्यों? हम ये बोलते INDIA वाले को कि आप लो, मुसलमानों के हक के लिए लड़ो, आपको वोट तो चाहिए, 70 साल से तो आपको देता आ ही रहा है ना, आगे आपको मिलेगा। लेकिन आप ये नहीं करते और हम आपके लिए अनटचेबल हो गए। तो इसीलिए अमीश भाई हम तो लड़ रहे हैं जिंदा दिली के साथ, बहादुरी के साथ, और इस तरह लड़ रहे हैं। जवाब लेट मी गेट अ पर्सपेक्टिव, जहां से भी लड़ेंगे, जितनी भी सीटों पर लड़ेंगे, हमको यकीन, हम पूरी कोशिश करके बीजेपी को हराएंगे अमीश भाई। ओके, डॉक्टर अजय लोक, शार्प रिप्लाई, 30 सेकेंड्स। नहीं, हाल की वारिस भाई ने तो सारी बातें INDIA के खिलाफ ही बोली, लेकिन इनके अरमान देखिए, क्या फन्ने खा के अरमान है। अरे अपनी राजनीतिक अर्थी को कांधा देने के लिए 4 कंधे नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को रोकेंगे। चलिए, अच्छा है, ये शौक भी होने चाहिए। और बाय द वे वारिस भाई, आपने ठीक कहा कि मोदी जी रिवॉर्ड देते हैं। आपको भी रिवॉर्ड दिया था ना आपकी पार्टी ने, जब आपने गणपति बप्पा की जय बोला था। क्या रिवॉर्ड था? कुछ मिला था ना आपको रिवॉर्ड? शायद पार्टी से कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। कोई प्रमोशन नहीं, रिवॉर्ड ये होता है कि जब गणपति बप्पा की जय बोलने पे पार्टी से सस्पेंड कर दिया जाता है। कर रहा हूं, लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमें ईश्वर अल्लाह दोनों में विश्वास है, तो हमें सस्पेंड नहीं किया जाता है। ये आपकी पार्टी का चरित्र है, ये हमारा चरित्र नहीं। हमको किसने सस्पेंड किया? 2 व्यक्तियों की बहस को आपने हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना दिया, आपने मुसलमानों का बेइज्जती बताई। ये साफ दिखाता है कि पोलराइजेशन कौन करता है, अपोलराइजेशन किसे करने का शौक है। मैं राहुल गांधी को ले लेता हूं, बहुजन समाज पार्टी के MP से मिलना मेरी और उसको दिखाता है कि मुसलमान कौन कर रहा है, वर्ग समुदाय का अपमान हो रहा है। राहुल गांधी के ये शब्द एक वारिस 10 सेकंड। अजय लोग सुनिए अमीश भाई, महाराष्ट्र की असेंबली में जो मेरे साथ हुआ था आप सबको पता है। मैं तो MLA था। बीजेपी लोगों ने कहा मुझे अगर सदन में बैठना है तो भारत माता की जय बोलना ही पड़ेगा। अरे आप जबरदस्ती कैसे करा सकते हो? जबरदस्ती कोई किसी के साथ नहीं कर सकता। लेकिन आपने जो इंडिया अलायंस के लिए कहा कि मुसलमानों के वोट चाहिए, लेकिन मुसलमान लीडरशिप अनटचेबल है। रोहित अग्रवाल, जवाब इस बात का, 30 सेकेंड्स। आपको मुस्लिम के वोट चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप अनटचेबल है। अग्रवाल जी, कौन है मुस्लिम लीडरशिप? स्वघोषित मुस्लिम लीडर हैं क्या ये? भाई, एक सांप्रदायिकता की बात करता है, एक हिंदू सांप्रदायिकता की बात करता है, एक मुसलमान सांप्रदायिकता की बात करता है। हमारे देश का संविधान तो सेकुलरिज्म की बात करता है ना। और खुद वारिस पठान ने कहा कि इंडिया अलायंस जो है वो सेकुलर है। तो जब इंडिया अलायंस सेकुलर है तो हम तो सेकुलर की बात कर रहे हैं। और ये स्वघोषित मुसलमानों के ठेकेदार हैं क्या? जैसे भारतीय जनता पार्टी स्वघोषित। एक मिनट वारिस भाई, एक मिनट। जैसे भारतीय जनता पार्टी स्वघोषित हिंदुओं की ठेकेदार है, पर इनकी सांसद इस्कॉन के ऊपर उंगलियां उठाती है क्योंकि मंदिरों का पैसा हड़पने की आदत हो गई है भाजपा को। आज इनकी सांसद मेनका गांधी कहती हैं कि इस्कॉन के अंदर घपलेबाजी हो रही है, जबकि इस्कॉन संस्था एक हिंदुओं का सम्मान करते हुए और इनके लिए काम कर रही है, गौशाला में काम कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। ठीक है जी। और ये अपने आप को स्वघोषित मुसलमानों का ठेकेदार बता रहे हैं। वारिस, जवाब आप इनके बताने से हो जाएंगे क्या ये स्वघोषित मुसलमानों के ठेकेदार? कितने वोट मिलते हैं? यूपी में आए थे ना चुनाव लड़ने, एक भी जमानत बची थी क्या? यूपी में? कभी भी अपने आप को
वारिस पठान वो कह रहे हैं कि आ जाओ, अगर हिम्मत है तो यूपी में चुनाव लड़ने के लिए जमानत बची थी क्या आपकी? उल्टा भागना पड़ा था। नहीं अमीश भाई सुनो, मैंने ये तो कहा नहीं, मैंने तो ये कहा जब आए थे तब क्या हुआ, तब तो मुसलमानों ने इनको नकार दिया। जनता ये तो मुसलमानों के ठेकेदार बन रहे हैं यहाँ पे पूरे देश के, और है कहाँ पे इनकी अस्तित्व? तेलंगाना में सुनो जहाँ पे अपनी सीट हारने जा रहे हैं ओवैसी साहब। बोलने दीजिए ना, वारिस पठान भी वरिष्ठ आदमी है, उनको 30 सेकंड तो बोलने दीजिए। आपने बोली अपनी बात को। नहीं कैसे बोलने थे? जिस तरीके से ओवैसी साहब जब सदन के अंदर दानिश अली को गालियां पड़ रही थी, जिस तरीके से ओवैसी साहब बोल रहे थे उस तरीके से बोलने दो। अरे आप क्या कर रहे थे सदन के अंदर? आप क्या कर रहे थे जब रमेश भूषणी गाली दे रहा था? जब रमेश भूषणी गाली दे रहा था तब आप क्या कर रहे थे सदन के अंदर? दानिश अली को जब गालियां दे रहे थे तब आप क्या कर रहे थे? ओवैसी साहब कहाँ थे? आपका दूसरा सांसद कहाँ था? छुपे हुए थे सदन में, छुपे हुए थे। अग्रवाल कहाँ थे? अब जुबान खोलो ना। जुनैद नसीर के कातिलों को सजा क्यों नहीं देते हैं राजस्थान में? दो ना सजा, 5 लाख रुपया दिया खाली तुमने। मुझे ब्रेक के लिए सबसे पहले हमने आवाज उठाई थी, सबसे पहले हमने आवाज उठाई थी। खबर आ रही है बीजेपी ने बहुत बड़ी रणनीति अपना ली है राजस्थान के अंदर। अशोक गहलोत के खिलाफ एक बहुत बड़ा कैंडिडेट बीजेपी देने जा रही है। सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है अशोक गहलोत के खिलाफ एक बहुत बड़ा सरप्राइज एलिमेंट देने जा रही है बीजेपी तीनों विधानसभाओं में, यानी एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में दिग्गजों को चुनाव लड़वा सकती है। एमपी में लड़वा रही है और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लड़वा सकती है। राजस्थान अगला हो सकता है। बहुत बड़ी खबर के साथ आर-पार में वापस आ रहा है। और इस समय की बहुत बड़ी खबर है, भारतीय जनता पार्टी बिना चेहरे के राजस्थान में चुनाव लड़ सकती है। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर है और 2 प्लान तैयार कर रही है। कुछ सांसदों को और मंत्रियों को भी चुनाव लड़वाया जा सकता है। गहलोत को घेरने के लिए भी मोर्चाबंदी है। अशोक गहलोत को घेरने के लिए भी मोर्चाबंदी है। बीजेपी ने 2 प्लान बनाए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, प्लान ए और प्लान बी तैयार किया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत का सामना करना पड़ सकता है अशोक गहलोत को, क्योंकि उनके गृह राज्य यानी जोधपुर से ही आते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत बड़े पॉपुलर लीडर हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत हो सकते हैं मुकाबले के अंदर, और वसुंधरा को भी एक मौका दिया जा सकता है वहां पर। लेकिन कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनाव लड़वा सकती है बीजेपी, यानी बीजेपी की किलाबंदी, मोर्चाबंदी बहुत बड़ी है राजस्थान के अंदर। मैं पहला रिएक्शन लेना चाहता हूं। मेरे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है भारतीय जनता पार्टी से, मलूक नागर है, रवि श्रीवास्तव है, मेरे साथ वारिस पठान है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मेरे साथ अग्रवाल जी हैं। मलूक नागर, मेरा सीधा सवाल है, बीजेपी प्लान ए और प्लान बी पे काम कर रही है। सियासत में कहा जाता है कि कोशिश तो अंतिम क्षण तक करनी चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो अलायंस, इंडिया अलायंस है, जो कह रहा है कि हम बीजेपी पे भारी पड़ेंगे, ये वाकई भारी पड़ता हुआ आपको कहीं दिख रहा है या बिखराव बहुत है? देखिए, जहां तक राजस्थान की बात है, राजस्थान में पिछले चुनाव में सचिन पायलट को चेहरा रख करके जो पिछड़े 56% हैं और काफी पॉपुलर है सारे की सारी पिछड़ी जातियों में, मैं अलायंस की बात कर रहा हूं, इंडिया अलायंस। गुर्जर वोट तो एक भी उससे, जी नहीं, उस पे ही आ रहा हूं मैं, तो उसमें किसी भी कीमत पर पूरे पिछड़े और खास करके गुर्जर जाति का वोट कांग्रेस को एक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि धोखा दिया था वहां। हमारी बसपा पार्टी को भी 6 विधायक तोड़ के ले गए, डाका डाल के ले गए। जो दलितों की वोट मिलती थी वो भी नहीं मिलेंगी, पिछड़ों की भी नहीं मिलेंगी। तो जो इंडिया का जो अलायंस है वहां पे, और समाजवादी पार्टी और आरएलडी से जो टिकट के बंटवारे में भी झगड़ा हो रहा है, तो राजस्थान में तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वहां तो पिछड़े तमाम खुंदक खाए बैठे हैं, जो पूरी खुंदक को निकालेंगे इस चुनाव में। जी, मैं रुक करता हूं। मेरे साथ रोहित अग्रवाल हैं और साथ ही साथ रवि श्रीवास्तव हैं। रोहित अग्रवाल, मलूक नागर की बात का जवाब, टिकट बंटवारे से लेकर प्रधानमंत्री पद तक सब हर मुद्दे पे तो खींचतान है आप लोगों में। एक दूसरे के एमएलए गिरफ्तार करवा रहे हैं आप लोग। नहीं, मलूक नागर साहब, पहले तो ये बताएं कि दानिश अली जी के साथ जो व्यवहार हुआ है सदन के अंदर, उस पे भी कुछ बोलेंगे या सिर्फ जो है बाकी चीजों पे ही बोलते रहेंगे? दूसरी बात, ये स्वयं ही कह रहे हैं कि इनके पास, इनके जितने एमएलए थे, इनके जितने सांसद थे, उस पे बोलने दो। दूसरी पार्टियों में चले गए, तो क्यों चले गए?
नहीं पूरी पार्टी क्यों चली गई भाई? पूरी पार्टी क्यों चली गई आपकी? भाई ये तो जवाब आप दो ना कि भाई आपकी पार्टी क्यों चली गई? अरे भाई अमीर जी कब रोक रहे हैं? मैं बोल रहा हूं, पहले तो ये बताओ पूरी पार्टी राजस्थान की आपकी चली क्यों गई? ये भी तो जवाब देना पड़ेगा ना आपको। मलूक अगर आपकी पार्टी को चली गई राजस्थान की, आप कमजोर है, आपकी पार्टी चली गई, अमीश जी अब अपना घर संभाल नहीं पा रहे। अमीश जी बता रहा हूं, पहली बात तो ये कि दानिश जब अपने सांसदों को गाली खिलवाओगे और उनका साथ भी नहीं दोगे, उनका साथ देने के लिए दूसरी पार्टियों को खड़ा होना पड़ेगा, तो फिर आपका साथ तो छोड़ के जाएंगे ना आपके सांसद और विधायक। रोको ना यार प्लीज, इनको रोको। ओके, अग्रवाल साहब की बात पे पूरी अरे आप अपने विधायक तो रोक नहीं पा रहे हो, मुझको क्या रोकोगे साहब? मांग करते हैं कार्रवाई मुझको ही रोकने के लिए हो क्या? अपने विधायकों को रोको ना, जो चले गए दूसरी पार्टियों में छोड़ के आपको। अपनी पार्टियों को आप रोक नहीं, अपने विधायकों को रोक नहीं पा रहे हो, उसके लिए अमीश देवगन को बोल रहे हो कि साहब वो मेरे विधायक चले गए, आप मुझको रोकना चाहते हो ऑन एयर। बिल्कुल साफ है भाई, ये समस्या क्या है? ये जवाब दो मुझे, आपके विधायक क्यों छोड़ के चले जाते हैं पार्टी? भाई इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। यूपी के अंदर कितने विधायक हैं आपके? 2014 तक 10 साल बगैर शर्त के समर्थन देते रहे और ये डांका डाल के ले गए ये डकैत, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी, और इनको शर्म नहीं आती माफी मांगने के बजाय चोरी और सीना जोरी। एक बार अपने गिरबान में तो झांक के देखो, जब आपके सांसद को सदन के अंदर अपशब्द कहे जा रहे थे, तब आपके सांसद के साथ दूसरी पार्टियों को खड़ा होना पड़ रहा था। आपके सांसद के साथ आप स्वयं नहीं खड़े हो रहे हैं, इसीलिए आज वारिस पठान शायद कह रहे हैं कि साहब मुसलमान अपने आप को बेसहारा समझ रहा है, क्योंकि मुसलमान का जब समर्थन करना था आपको, तब आपने समर्थन किया नहीं, तब तो दूसरी पार्टियों को आना पड़ा सामने आपके सांसद का रेस्क्यू करने के लिए। और अब आप कह रहे हो यहाँ पे आके टीवी पे कि मेरे विधायक चले जाते हैं। अच्छा ठीक है, रोहित अग्रवाल अब आपने अपनी बात को रख लिया। रोहित अग्रवाल आपने अपनी बात को रख लिया। मलूक नागर 30 सेकंड में जवाब, शार्प 30 सेकंड, देन डॉक्टर अजय आलोक। देखिए 2004 से 2014 तक इनको बगैर शर्त हमने समर्थन दिया, शोषण किया। राजस्थान में बगैर शर्त के इनको समर्थन दिया, डाका डाल के ले गए। मध्य प्रदेश में डाका डाल के ले गए, उत्तराखंड में डाका डाल के ले गए। सचिन पायलट को धोखा दिया, पिछड़ों को धोखा दिया, और राहुल गांधी जी दानिश अली जी के मिलने पहुंच गए। अरे कुमारी बहन मायावती जी सक्षम थी और उन्होंने मांग करी कि बुधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। राजनाथ जी के माफी के बाद अपने जो स्पीकर साहब हैं, उनकी चेतावनी के बाद दानिश अली पे भी डाका डालना चाहते हो, हमारे एमपी भी तोड़ के ले जाना चाहते हो, क्या चाहते हो? देश के सामने स्पष्ट करो। जी डॉक्टर अजय आलोक, यहाँ एक दूसरे के विधायकों पे डाका डाला जा रहा है, एक दूसरे को विधायकों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन आपने मध्य प्रदेश के अंदर सारे के सारे मंत्री उतार दिए मैदान के अंदर, सांसद उतार दिए। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी हारने वाली है, कमलनाथ कह रहे हैं कि ये हारने से पहले की का माहौल है। एक केंद्रीय मंत्री का आपको नाम याद होगा, भौमिक मैडम। त्रिपुरा के चुनाव में जब उनको उतारा गया था तो वो केंद्रीय मंत्री थी। 68,000 वोटों के मार्जिन से जीती हमने वो सीट। चुनाव की हर प्रदेश की एक अलग रणनीति होती है, और हमारे यहां कोई मंत्री बन जाए तो कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बन जाता, वो कार्यकर्ता ही रहता है। और किस सीट पे कौन लड़ेगा ये हमारे यहाँ के संसदीय बोर्ड तय करता है, वहां की परिस्थितियों को देखते हुए, वहां की जनता के उत्साह को देखते हुए, और जनता कितने हद तक उनका स्वागत करेगी और वो कितने हद तक अपने आप को जनता को जोड़ पाएंगे। एक एक सीट से 5-5 सीट का समीकरण बदलता है, और कोई बड़ा आदमी नहीं है, सब कोई पार्टी के कार्यकर्ता है। इसलिए अगर हम मंत्री को उतार रहे हैं, सांसद को उतार रहे हैं, तो ये हमारी सोची समझी रणनीति है। रवि श्रीवास्तव, अगर हम संयुक्त नेतृत्व में मोदी जी के चेहरे में लड़ते जा रहे हैं तो ये हमारी रणनीति है। रवि श्रीवास्तव जवाब। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी है जिसने अभी तक के मुख्यमंत्री अपने बनाने में 40% ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए हमने। कांग्रेस का तो प्रतिशत 17% भी नहीं होता है। रवि श्रीवास्तव अपनी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री को मैदान में उतार रहे हैं, सांसद को मैदान में उतार रहे हैं। रवि श्रीवास्तव को दिखाइए स्क्रीन के ऊपर। अभी राजस्थान में भी आ रहे हैं, कैलाश मेघवाल आ रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत आ रहे हैं, 5-6 अर्जुन एमपी और आ रहे हैं। देखिए ये सारे एमपी जो हैं, ये अर्जुन मेघवाल, ये सारे बलि के बकरे हैं। सीधी सी बात है, अगर जीत गए तो यहाँ पे जय एमएलए बन जाएंगे
और हार गए तो गए हमेशा के लिए, क्योंकि फिर इनका राजनीतिक भविष्य कोई बाकी नहीं बचेगा। तो ये तो एक बलि का बकरा बनाना इनकी अपनी पार्टी की अपनी रणनीति है। इसको ये प्लान बी ए बलि कौन है, बकरा कौन है, या आलोक का जवाब ये है कि इनके पांव टूटे हुए हैं बिल्कुल मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों में। आप देखिएगा कम से कम 30-35 एमपी अभी झोंके जाएंगे और इलेक्शन के अंदर, मगर नतीजा वही सिफर रहने वाला है। आप विश्वास रखिए, जनता अपना मन बना चुकी है, क्योंकि जनता को भी दिख रहा है कि इन्होंने क्या किया है। बलि के बकरे बनाए हैं आपने इन सबको। अमीश चोरी की किसी और ने, लेकिन बलि का बकरा कौन बना? सतेंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, बलि का बकरा इसको कहते हैं। चोर कहीं और बैठा हुआ है, लेकिन बलि का बकरा जेल की हवा खा रहा है। और आज इनके एक मंत्री, आज इनके एक राज्यसभा सांसद ने, पंजाब के राज्यसभा सांसद ने कहा कांग्रेस के एमएलए के बारे में, इतने ही दूध के धूले थे तो मुकदमा क्यों हुआ? भाई साहब, अगर सतेंद्र जैन, मनीष सिसोदिया इतने ही दूध के धूले हैं तो मुकदमा क्यों हुआ? ये आप पे भी लागू होता है। तो बलि का बकरा कौन? हमारे यहाँ कोई बकरा वकरा नहीं काटा जाता है, ये हमारी परंपरा नहीं है। ये लालू यादव, राहुल गांधी की परंपरा है। देखा था ना बकरे का मीट बनाते हुए। और अपने यहाँ देख लीजिए मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन को, तो बकरा काटने की परंपरा इसी इंडिया अलायंस का है। भारतीय जनता पार्टी में ये संस्कार नहीं है। कार्यालय जलाया गया, ये संस्कार भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, इसलिए आपको बलि का बकरा याद आ गया। लेकिन रवि श्रीवास्तव, आप कह रहे हैं कि ये सब सांसद बलि का बकरा है, गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव लड़ेंगे तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी ताकत के साथ चुनाव लड़ना चाहती है तो उसमें तो कोई गुरेज नहीं है, ताकत और क्षमता लगा के कोई चुनाव लड़े। अब ये तो सही नहीं है कि आपका विधायक गिरफ्तार हो जाए और आप चुपचाप बैठे रहो। अब बोलो नहीं, हम नहीं बोलेंगे, हमारा तो दिल्ली के अंदर अलायंस है, हमारा देश को लेकर अलायंस है। लेकिन वो पंजाब का विधायक जो जीत कर आया है, जिसको जनता ने जिताया, जिसको आपके कार्यकर्ता ने जिताया, उसको आप साइड कर दो। ये तो हक है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। रवि श्रीवास्तव, अमीश, ये ताकत नहीं है, ये ताकत नहीं है, ये हताशा है। ये ऐसा बुरा हाल है दोनों राज्यों के अंदर कि इनको वहां पर जो स्थानीय नेता हैं वो मिल नहीं रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय को उठा के लाए, वो बेड़ा गर्क करा के आए थे बंगाल में। अभी उनको कैलाश विजयवर्गीय स्थानीय नेता नहीं है क्या? तो वो कह रहे हैं कि मैं तो कैलाश विजयवर्गीय स्थानीय नेता नहीं है क्या? तो प्रचार करना चाहता था। ओके, डॉक्टर आजालो, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ये सब स्थानीय नेता नहीं है। ये सब स्थानीय नेता नहीं है। गजेंद्र शेखावत कैसे स्थानीय नेता हो सकते हैं? वसुंधरा राजे तो स्थानीय नेता है ही नहीं, 2 बार की मुख्यमंत्री। वसुंधरा राजे को तो 5 साल तक इन्होंने, अरे ठीक है रवि, इत्मीनान, हालत इतनी खराब होनी शुरू हुई। रवि जी, जी को मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का और राजनीतिक स्थिति की जानकारी जब नहीं है मुंबई में बैठ के, तो इनकी मदद मैं नहीं कर सकता हूं। राजनीति में एक चेहरे से कितना असर पड़ता है, पता नहीं है। मैंने क्या बोला ओपनिंग स्टेटमेंट में कि एक आदमी 5-5 सीट पे असर डालेगा जी। तो अगर सोच लीजिए कि अगर ऐसे 30-40 चेहरे उतार दिए तो राजस्थान तो निपटा देंगे हम 200 में। आपका तो खैर खाता भी नहीं खुलने वाला है, आप अपनी चिंता मत कीजिए। अजय शुक्ला, और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, अजय शुक्ला तीनों जगह यही होगा। मध्य प्रदेश में कैंपेन शुरू कर चुकी है, अखिलेश जी वहां थे। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कैंपेन कर रही है, राजस्थान में भी कैंपेन कर रही है, और बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, इन तीनों राज्यों में स्थितियां कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही लड़ाई है। बाकी जो भी अपनी ताकत लगा रहे हैं उसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है, और ना वो कोई बहुत बड़े किसी का फायदा या नुकसान। एक सवाल आपसे, एक सवाल, क्या आपको लगता है ये पॉलिटिकल स्थिति देखते हुए ये इंडिया अलायंस लंबा चल पाएगा, और ये सरकार कैसी चलाएगा? देखिए, मैं एक चीज, जिस तरीके का उन्होंने गठबंधन बनाया है और जो उन्होंने बताया उसके मुताबिक ये है कि वो केंद्रीय नेतृत्व को लेकर के इसको करने के उसमें है। भारत सरकार के लिए वो लड़ रहे हैं, और जब वो केंद्र की सरकार की लड़ाई तो उसमें राज्य का निश्चित रूप से कोई नहीं। लेकिन आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि निचले स्तर पर उसका प्रभाव पड़ता है, और निचले स्तर पर ये डिमोरलाइज होंगे तो बहुत बड़ा लाभ। रोहित अग्रवाल जी, फाइनल वर्ड, 10 सेकंड्स जी।
नहीं, इंडिया गठबंधन तो पूरी तरीके से इंटैक्ट है, पर एनडीए गठबंधन टूटना शुरू हो गया है। वहां साउथ में एआईडीएम के साथ छोड़ के चला गया है। थोड़ी देर इनसे कह दीजिए अपनी चिंता कर लें ये एनडीए गठबंधन की, क्योंकि एनडीए गठबंधन में जो दल है ना, वो अब 37 हो गए हैं। और ऐसी स्थिति में 26 दलों के पास तो सांसद ही नहीं है अपने, तो जरा उनको बताएं कि उनको क्या देने वाले हैं ये जो 26 दल हैं, जिसमें जो एनडीए अलायंस में 26 दल हैं। कुर्मा बनते जा रहा है। व्यूअर्स, अब बात सत्य और तथ्य की। सियासत में विचित्र विडंबना की खबर का ट्रिगर उसी पंजाब से है जहां आम आदमी की पार्टी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की पंजाब लीडरशिप एक दूसरे के खिलाफ तलवार तानकर खड़ी हुई है और इस लड़ाई में एक बड़ा दांव चलते हुए पंजाब सरकार ने कांग्रेस के बड़े नेता और विधायक सुखपाल सिंह खैरा को अरेस्ट यानी गिरफ्तार कर लिया है। करीब 8 साल पुराने ड्रग्स केस में यह गिरफ्तारी हुई है। अब सोचिए, दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन दिल्ली में बैठी इसी कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पंजाब में अपने एक बड़े नेता विधायक के लिए खुलकर आवाज तक नहीं उठा पा रही है। राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी तक सब खामोश है, सब चुप है। हालांकि इस पूरी कहानी को एक बड़ा ट्विस्ट देते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने यह आरोप लगा दिया कि सुखपाल सिंह खैरा को इसलिए गिरफ्तार किया गया, इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि सुखपाल सिंह खैरा ने राघव चड्ढा की ग्रैंड वेडिंग पर सवाल उठाया था। खैरा ने राघव चड्ढा पर सवाल उठाते हुए यह पूछा था कि खुद को आम आदमी जैसा बताने वाला राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी का नेता, अपनी पत्नी परिणीति चोपड़ा को 4 कैरेट डायमंड वाली बेहद महंगी रिंग कहां से गिफ्ट कर रहा है। इतना ही नहीं, जबकि 2020-21 में आयकर रिटर्न के मुताबिक राघव चड्ढा की आय करीब 2.5 लाख रुपए है। खैरा ने इससे जुड़े दस्तावेज भी ट्वीट किए हैं। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल से लेकर भगवंत मान तक उन्होंने सवाल पूछा था कि खुद को आम आदमी बताने वाले सुपर लग्जरी गाड़ियों की सवारी कैसे कर रहे हैं, वहां इतना इंतजाम कैसे हुआ। अब इसे महज इत्तेफाक कहें या कुछ और, लेकिन ऐसे सवाल उठाने के बाद अगले ही दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को यानी सुखपाल सिंह खैरा, कांग्रेस के विधायक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद शुरू हुआ एक दूसरे पर आरोप लगाने का दौर। कांग्रेस ने मान सरकार की तुलना जंगल राज से कर डाली। यही नहीं, मान सरकार को तानाशाह और गुंडा राज तक कहा गया। तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है, क्योंकि पंजाब में अब कानून का राज है। कहते हैं सियासत में दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है, लेकिन पंजाब में कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल उलट है जी। एक तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सियासी दुश्मन की तरह देख रही है। इस मुश्किल दौर में ना अकाली कांग्रेस को घास डाल रहे हैं और ना ही भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है। लेकिन एक दिलचस्प मुकाबला दिल्ली में भी चल रहा है, जहां सीएम हाउस के रेनोवेशन पर खर्च हुए करोड़ों रुपए की जांच अब सीबीआई करेगी। अब कांग्रेस के अनिल चौधरी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास में महाघोटाला हुआ है और अगर केंद्र सरकार ईमानदारी से जांच करे तो केजरीवाल जेल में होंगे, ऐसा कांग्रेस कह रही है। हालांकि इस पूरे सियासी खेल में कांग्रेस बेबस, लाचार और बड़ी बेचारी सी दिख रही है। कांग्रेस का एक विधायक जेल चला जाता है, गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन न जाने किस मजबूरी में पार्टी की टॉप लीडरशिप की जुबान पर ताला लगाकर बैठी है। अब सोचिए, अगर ये विपक्षी पार्टियां साथ मिलकर सत्ता में आए तो खेल क्या होगा। पूरा का पूरा मामला गिव एंड टेक का होगा। कोई कहीं फायदा उठाएगा, दूसरा कहीं और फायदा उठाएगा। शायद इसलिए देश की जनता पिछले 2 टर्म से लगातार केंद्र में फुल मेजॉरिटी वाली सरकार बनवा के दे रही है और राज्यों में भी, ताकि पॉलिटिकल बार्गेनिंग वाली गुंजाइश यानी खरीदो फरोख्त ना हो सके और देश के लिए भी शायद वही हितकारी है। लेकिन इस पूरी कहानी में कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब है, जो अपने कार्यकर्ता के साथ भी खड़ी नहीं हो पा रही, बंगाल से लेकर पंजाब तक। यह अफसोस की बात है, जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए लड़ता है, पार्टी उसके लिए नहीं लड़ पा रही। ये वाकई लोकतंत्र के लिए अफसोस की बात है। फिलहाल आर पार में इतना ही। उम्मीद है यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। नमस्कार। अगला कार्यक्रम देश नहीं झुकने।